10 मार्च को उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के बाद 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम की 88वीं जयंती मनाई गई। निश्चित तौर पर अगर यूपी चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बेहतर हुआ होता तो इस मौके पर प्रदेश की फिजा कुछ और होती। नीले आसमान के नीचे नीले झंडे की चादर बिछी होती। लेकिन शायद यह अम्बेडकरवादियों का जज्बा ही था कि बसपा के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अम्बेडकरवादियों का सैलाब उमड़ पड़ा। नमस्कार, जय भीम दोस्तों। मौका है आज मान्यवर कांशीराम जी की जन्म जयंती का और लोकेशन है नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल। सुबह दिल्ली में बसपा मुख्यालय में बहन जी द्वारा मान्यवर कांशीराम को श्रद्धांजलि देने की तस्वीर सामने आई तो दिल्ली की दहलीज पर यूपी में मायावती शासन में बने दलित प्रेरणा स्थल पर मान्यवर को मानने वालों का हुजूम उमड़ आया था। जाहिर है कि यूपी चुनाव की बात भी निकली। जय भीम दर्शकों, मैं राहुल बाबू आज आया था दलित प्रेरणा स्थल और सभी साथियों को मेरे जय भीम नमोबुद्ध है। आज कांशीराम जी की जन्म जयंती है, उनको सत सत नमन मेरा। यूपी के रिजल्ट पे हम क्या कहना चाहेंगे, हमें रिजल्ट स्वीकार है। मैं कार्य करता हूँ तो हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, फिर लगेंगे। बहन जी की कोई कमी नहीं है, बहन जी जैसा नेतृत्व ज़माने में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें बहन जी के हाथ मजबूत करने हैं और अपना हौसला बुलंद रखते फिर से विचार करना है। बाकी बहन जी हमारी बताएंगे। कमी कहाँ रह गई सर? वकील साहब, कमी तो हमारी कहीं नहीं है। हमारी जो विचारधारा है वो हमें घर घर तक पहुँचानी, और हम ना तो जब कमज़ोर थे ना आज कमज़ोर है। हमें बहुजन समाज पार्टी जो हमारे मान्यवर साहब कांशीराम जी का आज बर्थडे है, जन्मदिन है उनका 88वां, तो हम उसके तहत यहाँ नोएडा दलित प्रेरणा स्थल पर इकट्ठे हुए और उसी जोश जुनून के साथ, और हम दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन में भी हम फाइट करेंगे और अपना वोट बैंक बराबर। हालांकि बसपा के कार्यकर्ता दुखी हैं, लेकिन निराश नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद दिल्ली में अब चुनाव की बारी है और उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट रहा उससे दिल्ली वासियों की क्या उम्मीद है? तो जो मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ, हमें इस बात का दुख है, लेकिन यहाँ पे निगम के चुनाव है, ये फेस वैल्यू रखते हैं। हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी होगी और हमें सभी समाज को लेके एकजुटता के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अभी भी अपनी एकता नहीं दिखाई तो हम बिखरे ही रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मिले जो गुस्से में हैं। उनका गुस्सा जायज भी है। जायज इसलिए क्योंकि उसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बसपा के आंदोलन को दिया है। उसने खून से लेकर पसीना तक से बसपा के राजनैतिक आंदोलन को सींचा। वह भड़का हुआ है। गलती स्वीकार नहीं करेंगे। हमें देश के उस प्रधानमंत्री से, हालांकि मैं उसका फॉलोअर नहीं हूँ, बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, लेकिन उससे सीखना चाहिए कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है। जो 7 लेयर की सुरक्षा में रहता है, वो नंगे पैर बनारस में घूमा है, उसको पता है राजा बनने का नतीजा क्या होता है और समाज कैसे तरक्की करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कांशीराम साहब के मूवमेंट से भटक गए हैं, जिसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम उस मूवमेंट से भटक गए, सामाजिक न्याय के आंदोलन से भटक गए, आर्थिक मुक्ति आंदोलन से भटक गए। हमने अपना नारा बदल लिया, हम ब्राह्मणवाद के पीछे चले गए और ब्राह्मणवाद को ही कोसते रहे। उसका नतीजा ये रहा कि जो लड़ाई हमने लड़नी थी सामाजिक न्याय और आर्थिक मुक्ति आंदोलन की, हम वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते रहे और उसका नतीजा ये है। अब हम दोष देते रहे कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, दलितों ने वोट नहीं दिया। क्यों वोट देंगे वो? जब तक उनको संरक्षण नहीं दिखाई देगा, जब तक उनको नहीं दिखाई देगा कि हम कहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन यहीं एक बुजुर्ग महिला भी मिली, अयोध्या की रहने वाली, लेकिन सालों से अब दिल्ली में है। योगी की राशन योजना पर ऐसी भड़की कि उसकी पोल खोल दी, तो बसपा को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बहन जी को जानते हो? हाँ, अच्छी लगती हैं।
ठीक है, वो बहुत बढ़िया है। इसलिए क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ करा, पिछड़ों के आगे करने की, जब तक उनका राज का करी। अब उनका राज है नहीं, जब करेंगे तो राज दोबारा कैसे आएगा? बुलाएंगे सब। नहीं बुलाते ना, हमारे लोग तो नहीं। राशन चीनी में बिक रहे हैं। बिल्कुल हम नहीं बिके हैं। आपके नहीं? हमको 500 गाली देते हमारे पूरे परिवार। वो कह रहे हैं कि वो नमक की थैली दे रहे हैं। नमक की थैली में जो मोरंग, नमक आराम नहीं होंगे। मोरंग भर के देते हैं, हाँ। कंच पत्थर फोड़ के देते हैं। तो यहाँ कहाँ रहते हैं आप? हम नंदनगरी। नंदनगरी में रहते हाँ, जनता प्लेट में। हैं। अच्छा। तो दिल्ली में चुनाव होंगे फिर? मायावती के देंगे वोट। 12 वोट है, 12 देंगे। और पीछे उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं? हम अयोध्या। अयोध्या। अयोध्या से आगे, योगी जी ने तो मंदिर बना दिया वहाँ। वो हमारा अयोध्या से हम आगे बसखारी है, अकबरपुर से आगे। आम्बेडकरवादी विचारधारा में पगी जहां एक पीढ़ी अपने जीवन के अंतिम छोर पर खड़ी है, तो अम्बेडकरवाद की नई पीढ़ी तैयार है। किन का जन्मदिन है? हैं? काशीराम साहब का। काशीराम साहब का। क्या नाम है आपका? रिद्धिमा सिंह। स्कूल में जाते हैं? कौन सी क्लास? 6th। ओके। तो काशीराम जी ने क्या किया था? उन्होंने हमारे लिए उनकी ये पार्टी है, मतलब उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और बाबा साहब जी ने भी मतलब उन्होंने संविधान बनाया। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर घूम रहे हैं, स्कूल में जा पा रहे हैं और मतलब अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छी हम पढ़ पा रहे हैं। ये उन्होंने हमारे लिए। मायावती जी को जानते हैं? हाँ। क्या अच्छी लगती है आपको? किस लिए? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो भी इस पार्टी के लिए काम करती है और वो भी हमारे लिए मतलब इतना सब कुछ करते हैं। तो ये पार्क किसने बनाया? मायावती जी ने। इस बच्ची के आवाज की खनक में एक यकीन है। निश्चित तौर पर इसके माता पिता ने जिस तरह से इसे अम्बेडकरवाद का पाठ पढ़ाया है, उससे एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। अम्बेडकरवाद का झंडा कल इसी पीढ़ी के हाथ में होगा। वर्तमान पीढ़ी को चाहिए कि नई पीढ़ी को आंदोलन उस रूप में सौंपे जहां वह पुरानी पीढ़ी पर गर्व कर सके, न कि सवाल उठाए। निश्चित तौर पर यूपी चुनाव के बाद बसपा के शीर्ष नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवाल इन्हीं उम्मीदों के चलते हैं। यह आलोचना नहीं, सुधार के लिए उठ रही आवाजें हैं। फिलहाल दलित दस्तक की तरफ से भी सबको मान्यवर कांशीराम की जयंती की ढेर सारी बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।